होठों को हरदम तुम्हारा बयान हो। गुड मॉर्निंग। आज नवंबर 22 है, लास्ट संडे ऑफ द पेंटिकोस्ट। हम खुदा शुक्र हैं कि हम फिर से आप तक पहुंच रहे हैं आज के दिन में, और जब तक हम वापस खुदा के घर नहीं जाते, यही एक तरीका होगा कि इस माध्यम से हम इबादत कर सकें। बहुत से ख्याल हैं और उनको हम सोचेंगे आज, और खुदा शुक्र है कि वो हमें इसका मौका दे रहा है। आइए हम दुआ करें। लेट्स बाव हेड इन प्रेयर। खुदा शुक्र है कि तुम्हारा जिंदा खुदा है। हालात कैसे क्यों ना हो, पर खुदा तू सच्चा है। ये हमारा ईमान और अकीदा है। आज शाम तो उससे मांगते, आज दिन में मांगते हैं तो हमारा मददगार हो, ताकि हमारा इस तरह इबादत करना तुझे अच्छा लगे। हम न सिर्फ संगति करें, पर बाप तेरे ज्ञान में, तेरे प्यार में आगे बढ़ सकें। हर जन जो सुनता है उसे बरकत देना। खुदा मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। जिस समय हम जी रहे हैं, और हम सब इसके बारे में अक्सर बात करते हैं, हम घरों में जब रहते हैं तो अब लोगों से जिससे हमारे फ़ोन पे बात होती है, हम इन चीज़ों को डिस्कस करते हैं कि लाइफ कैसी हो गई है और ज़िंदगी अब सर्टेन नहीं है। खुदा करे हम सब आगे चलते जाएं और सब कुछ नॉर्मल हो जाए, ठीक हो जाए, जैसे हम पहले थे वैसे हो जाए, पर हमें नहीं मालूम। ज़िंदगी ऐसे मैंने कहा सर्टेन नहीं है अब, और जिस तरह जो नंबर दिए जाते हैं दुनिया की तरफ से, मुल्कों से, वो लाखों में हैं जो लोग इन दिनों में और पिछले कुछ समय में इस दुनिया से चले गए, और हमें भी नहीं मालूम कि हम कब तक हैं। जैसा मैंने कहा, खुदा करे हम सब रहें और खुदा सब ठीक करे, पर फिर भी हमें नहीं जानते। एक आज जो दिमाग में थी, और वो ये थी कि खुदा को जानना, उससे मिलना। और कलाम की आयत है यशायाह में, उसके 55 बाब में, और 55 बाब के 6 में वो कहता है, जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, और जब तक वो निकट है तब तक उससे पुकारो। अब ये बड़ी अजीब सी बात होगा, जब तक यहोवा मिल सकता है, तो इसका मतलब है कि सर्टेन टाइम में ये होगा कि हमें वो नहीं मिल सकेगा। वो कहता जब तक मिल सकता है तब तक उसे पुकार लो। अब सवाल ये उठता है कि ये ऐसी कैसी बात है, कब तक खुदा मिल सकता हमें? तो बहुत से लोग आज भी इस तलाश में है कि वो खुदा को ढूंढ लें। हम जिन मुल्कों से आते हैं, हमने देखा कि लोग उम्र काट देते हैं बेअमान में जाकर, गुफाओं में, और वो ईश्वर या खुदा की खोज में रहते हैं। उनका अपना तरीका है, पर जो बाइबल धर्मशास्त्र है वो बड़ी सफाई से कहा था, जब तक मिल सकता है उसे पुकार लो, उससे मिल लो। तो उसका मतलब है कि देयर इज ए कट ऑफ टाइम। एक सर्टेन टाइम है, हम खुदा से मिल सकते हैं, और उसके बाद मौका नहीं होगा। अब मैं उसको मोटे उसमें समझाने की कोशिश करूंगा कि कैसे मिल सकते, कब तक मिल सकते हैं। वहां लिखा हुआ है, अगर जबूर उसके 115:17 में लिखा है, मृतक जितने चुपचाप पड़े हैं वो यहोवा की स्तुति नहीं कर सकते। जो मर गए हैं वो खुदा की हम नहीं कर सकते। तो दूसरी बात ये हम यूँ कहते हैं, जो मर गए हैं वो खुदा से मिल नहीं सकते। मतलब जिस तरह से मिलने की बात कही जा रही है, अगर हम उसमें यशायाह उसके 38 बाब के 18 में जाएँ, यशायाह उसका 38 बाब के 18 आयत में, तो वहाँ पर वो इस तरह बयान करता है, जीवित ही तेरा धन्यवाद करता है, जैसा मैं आज कर रहा हूँ। मुझे माफ़ करना, 18 में हम देखें, क्योंकि अधलोक से तेरा धन्यवाद नहीं कर सकता, ना मृत्यु तेरी स्तुति कर सकती है। जो कब्र में पड़े हैं वो तेरी सच्चाई की आशा नहीं रख सकते। तो देयर इज अ टाइम जब हम खुदा की हमद कर सकते हैं, खुदा की सच्चाई की आशा रख सकते हैं, और जब हम खुदा से मिल सकते हैं। तो अक्सर लोग कहते हैं कि जी ये तो हम बाद में देखेंगे, और हम जिन मुल्कों के साथ, मैंने कहा, अक्सर कहते हैं कि जब ये सीनियरिटी, जब हम सीनियर सिटीजनशिप में जाएंगे तब हम ईश्वर की के लिए सोचेंगे, तब ईश्वर की बात का ज्ञान हासिल करेंगे, तब हम धर्म की तरफ जाएंगे। वो जो वर्ण आश्रम भी, उसमें यही है कि एक है वानप्रस्थ आश्रम, जो आखिरी में आता है कि जब वो सब कुछ खत्म कर लिया युवा का सारे आश्रम, तो फिर वो वानप्रस्थ में जब बनवास में चले गए। पर सोचो कि अगर बनवास जाने का टाइम ही नहीं आया, जवानी में हम चले गए, फिर क्या होगा? तो इसलिए वो कहता है जब तक मिलता, मतलब वो जब मिल सकता, उस बात को समझे, वो कब मिल सकता हमें।
अगर ज़बूर उसके 32 बाब की 6 में जाएं तो वहां लिखा है, उसे ज़बूर उसका 32 बाब की 6 मुझे निकाल दें, मैं इसमें से पढ़ के सुनाऊंगा। ज़बूर उसका 32 बाब की 6 आयत, वहां लिखा हुआ है, इस कारण हर एक भक्त तुझे ऐसे समय में प्रार्थना करे, तुझसे ऐसे समय में प्रार्थना करे जब तू मिल सकता। हर एक भक्त तुझसे ऐसे समय में प्रार्थना करे जब तू मिल सकता है। कब वो मिल सकता है, कैसे समय में? आज हम ये कर सकते हैं। लिखा हुआ है इब्रानियों खत में, कहता है कि मनुष्य का एक बार मरना, उसके बाद न्याय नियुक्त है। वंस वी आर गॉन देन जजमेंट। तब मिलने की बात नहीं है, तब तो न्याय से सामने खड़े होने की बात है। पर आज हमारे पास मौका मिल सकते हैं, और वो भी आज का। आज का मतलब है इस वक्त। ये नहीं कह सकते 2 घंटे के बाद, ये नहीं कह सकते हम कि शाम के 4 बजे के बाद, क्योंकि हमें नहीं मालूम 4 बजे हमारे पास है कि नहीं, हमें नहीं मालूम कि अगला दिन हमारे पास है कि नहीं। इसलिए हम कभी, और फिर जब जिस जमाने में हम आज जी रहे हैं, इसमें तो कुछ भी नहीं मालूम कि कितने दिन हमारे पास और है, कितने हफ्ते, कितने महीने, कितना समय हमारे पास बाकी बचा है। हमने जवान बच्चों को जाते देखा, और दुख की बात, दुख लगता है कि जिनके सामने पूरी उम्र पड़ी थी, जीना था, वो अब नहीं है दुनिया में। तो यहाँ वो कहता है जब वो मिल सकता है उसे पुकार लो। और कब मिल सकता है? कल, हमें नहीं मालूम कल, कल तो हम भी नहीं जानते। इस वक्त जब उसे जानते हैं तो हम उसे पुकार सकते हैं, उससे मिल सकते हैं। अगर ज़बूर उसके 95 बाब की 6 आयत, जहाँ साम चैप्टर 95 वर्ष लिखा है, तो वो हमारा परमेश्वर और हम उसकी चराई की प्रजा और उसके हाथ की भेड़े हैं। भला होता कि आज तुम उसकी बातें सुनते हो। कहता तुम उसकी बातें सुनते, भला होता। ये नहीं कि जब मौका मिले तब, आज इस वक्त की बात है ये कि हम खुदा की बातें सुने और उसको जाने और उसमें आगे जाएं। सवाल ये उठता है, जब बाइबल कहती है कि जब तक मिल सकता तो क्या हमने कभी इस बारे में सोचा है? हम तो वो सब सोचते हैं जो हमारे दुनियावी जीवन संबंधित है। हम अपने पेंशन के बारे में सोचते हैं, अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचते हैं, और ये अच्छा है, जरूरी है, और इसमें हमें बिल्कुल वो नहीं करना चाहिए किस तरह की वो, पर हम सारी बात सोचते हैं, पर खुदा से मिलने की बात कभी नहीं सोचते। क्यों? क्योंकि इन चीज़ों का ज्ञान उतना हमारे पास है नहीं। हमने ना तो कभी वचन की बातों को पर ध्यान दिया, ना इसे पढ़ा, और ना हम सीरियसली इन बातों के बारे में सोचते हैं। अगर आज हम दुनिया से चले गए तो हम कहाँ जाएंगे, हमने कभी सोचा नहीं। भाई जितने हम जो खुदा यीशु मसीह के मानने वाले भी मानते हैं कि मौत के बाद हमारा हिसाब है, हमारा न्याय है, पर क्या हम तैयार हैं? क्या हम सोचते हैं कि हम खुदा के सामने खड़े होंगे? क्या हमारी ज़िंदगी पाक साफ हैं? क्या काम मुताबिक हैं? पर हम इन बातों के ऊपर आ नहीं पाते, और इसके बाद फिर ये है कि कोई मौका ही नहीं मिलता कि हम इसको ठीक करें। वो यहाँ पर कहता है, एक आयत हम और पढ़ दें, डिटोनॉमी, उसका मतलब जो पुराने ज़माने की 5वीं किताब है, व्यवस्था विवरण, और उसके 4 बाब में जाएं तो वहाँ पर उसका एक तरीका बता रहा है। वो व्यवस्था विवरण उसका 4 बाब और उसकी 29 आयत, व्यवस्था 4 बाब की 29 आयत, और वहाँ पर लिखता है, परंतु वहां भी तुम परमेश्वर को, यहोवा को ढूंढोगे तो वह तुमको मिल जाएगा। शर्त यह है कि तुम अपने पूरे मन से और अपने सारे प्राण से ढूंढो। शर्त यह है कि पूरे मन और पूरे प्राण से खुदा की तलाश में रहो, खुदा को जानो। तो आज तो कुछ भी नहीं ऐसा। तो आज तो हमारे पास इतनी सुविधाएं हैं कि हम इसके बारे में सोच नहीं पाते कि हम उसकी तलाश करें या खुदा को जाने। आज तो इतनी सुविधाएं हमारे पास हैं कि हमारे घर पर वो सारी किताबें हैं, हमारे घर पर टेलीविज़न सेट हैं, हमारे घर के पास चर्चेज हैं, हम जाएं खुदा की बात करें, जाने। पर आज नहीं है। हम जिन मुल्कों से आते हैं वहाँ पर परेशानी होती थी। हमें याद, हम छोटे छोटे थे तो सुबह जाते टांगा बुलाने ताकि उसमें बैठ के हम फैमिली चर्च जाएगी। आज तो वो नहीं है। आज तो हम घर से बाहर निकले, कार स्टार्ट करेंगे, पर आज भी लोगों के पास वक्त नहीं है। मैं बहुत सी अपनी और दूसरी फैमिली जानता हूँ जो संडे दिन समझते हैं कि हमारी छुट्टी है, और अगर खुदा उनके जीवन से 1 घंटे की छुट्टी कर दे तो सारी छुट्टी खत्म जाएगी।
हमने कभी इन बातों पर ध्यान सोचा नहीं। वो कहता है अपने पूरे मन से उसको ढूंढ ले। शर्त यह है कि अपने पूरे मन से और अपने पूरे प्राण से उसके उसके पास आए। अब हम सोचते हैं कि हाँ जी, हम अक्सर लोग ये कहते हैं कि जी हम तैयार हैं, हम खुदा को जानते हैं, हम उसके बारे में सोचते हैं। पर सवाल उठता है कि सोचना और जानना और ये सारी बातें करना एक बात है, और वाकई खुदा था। अब वो एक बयान है इंजील के अंदर, जो बयान है हम मत्ती की इंजील उस बयान को पढ़ते हैं और 25 बाब में, और वहाँ पर बयान है कि वो मूर्ख कुंवारियों वाला। तो वो सारी कुंवारियाँ मसीह से मिलने, दूल्हे से मिलने आई थी। सबको मालूम था कि वो आने वाला है दूल्हा। जो बयान वहाँ पर जो पैराबल किया गया है वो दूल्हे का बयान है। वो 10 कुंवारियाँ पहुंची थी, हमें मिलना है, हम उस साथ जाएंगे। पर हम आगे पढ़ते हैं, 5 की कुप्पियों में तेल था और 5 कुछ नहीं थी। पहुंची तो थी, जानती थी कि आने वाला है, जानती थी हमें साथ जाना है, पर हम इस पे ध्यान देने तैयार नहीं थे कि हमारी कुप्पियाँ खाली हैं। और जब दूल्हा आया तो वो 5 तो गई, और फिर बाद में चिल्लाती हैं हमारे द्वार खोल। वो कहता मैं तुम जानते नहीं। और ये जो आज परेशानी है कि हमसे ये नहीं कि हम खुदा को नहीं जानते, खुदा के बारे में नहीं जानते। मैं जानता हूँ लोगों ने बहुत किताबें पढ़ी हैं, लोग सुनते हैं चलते फिरते, और बचपन संडे स्कूल से माँ पापा ने सिखाया था, वो सब जानते हैं। पर क्या हम वो सॉलिड लोग हैं जो मसीह के साथ जाएंगे, जो साथ हम आगे बढ़ेंगे? हमने आज सारी बातों खोज कर ली, हमने साइंस में खोज कर ली, हमने फाइनेंशियल एरिया टटोल लिया और सब जानते हैं, और खर्चे सब कुछ हमें पता है। पर क्या हम खुदा के बारे में या खुदा को जानते हैं? कलाम में लिखा है कि पहले परमेश्वर राज धर्म की खोज कर और सब कुछ तेरे लिए है, सब कुछ तो दिया जाएगा। पर पहली बात यह, खुदा को कहता है जब तक खुदा मिल सकता है उसे पुकार लो, उसे ढूंढ लो। और सवाल ये उठता है कब तक वो मिल सकता है? क्या जिंदगी आखिर तक हम जाएं, चलते जाएं, फिर टाइम आएगा कि अब हम ढूंढेंगे? नहीं। अक्सर लोग इस तरह की दलील देते हैं कि नहीं साहब ऐसा नहीं, हम इसके लिए ऐसा नहीं कि हम नहीं सोचते पर एक टाइम आएगा। टाइम कभी नहीं आएगा। वो एक बयान है इंजील में जक्कई का। जब वो उसने सुना यीशु मसीह है आ रहा है, तो वो बाग के पेड़ पर चढ़ गया, और जब खुदा मसीह घर में आया तो वहाँ पर जब खुदा मसीह सामने आता है और सारी बातें, जब अपनी बातें कहता है, तो खुदा मसीह ने कहा कि आज घर में उद्धार आया। अब सोचें कि अगर मसीह कहता मुझे तरह जाना जगह, कहता खुदावन आज तो मैं बहुत बिजी हूँ, मेरा अपने जॉब से उठ के आया हूँ, अपनी गद्दी छोड़ कर आया हूँ, वहाँ पर जाना, तो क्या मिल सकता था? नहीं। उसी वक्त किया, और वो वहीं पर खड़ा होकर तौबा करता है, आए खुदावन मैं सब फेरता हूँ। जो वक्त था वही पकड़ लिया, वही वक्त को थाम के आगे चला, और खुदा ने कहा इस घर में उद्धार आया है। कितने मौके हमें शायद मिलते रहे। खुदा करे आपको मिले, आप जिंदा रहो, खुदा के साथ चलो, क्योंकि जिस दुनिया में से मैंने कहा हम आज हैं हमें नहीं मालूम। अब कभी भी कहते हैं कि अभी 1 साल ऐसे ही चलना है, कोई कहता है कि 6 महीने और चलना है, कोई कहता न्यू ईयर में कुछ। खुदा करे सब कुछ ठीक हो जाए, खुदा करे हम वापस आएँ। हमने कभी सोचा जिंदगी में था? मैं अभी भी कई बार सोचता हूँ, ये कभी कल्पना नहीं थी कोई हमसे कहे गिरजे नहीं जाओगे। ये तो हमारा राइट है, खुदा के घर में बैठना, उसके हुजूरी में जाना हमारा हक बनता है। पर आज दुनिया इस स्थिति में आ गई है कि आप चर्च नहीं आ सकते। अगर आप जाएंगे तो आप पर कानूनी कार्रवाई होगी, और वो हमारी भलाई के लिए। मैं बिल्कुल इस बात को मानता हूं, इसमें कोई नहीं कि हमारे खिलाफ कोई है। पर प्रॉब्लम यह है कि जिस संसार में आज है, जिस बीमारियों में हम फंस गए हैं, जो मुसीबत हम पर आ गई है, उसके मुताबिक हमसे कहा जाता है कि आप ना जाएं वहाँ। हमारे जिस बिल्डिंग में हम मिलते हैं, जिस चर्च में हम मिलते हैं, वहाँ पर और भी कलीसियाएँ आती हैं। एक दिन हम गए, दोपहर में साइन लगा हुआ कि यहाँ आज फलाना चर्च नहीं होगा। उनके एक मेंबर को कोविड का प्रॉब्लम हो गया, उन्होंने बंद कर दिया। इसके बाद गवर्नर का ऑर्डर आ गया कि और भी टाइम लोग कम कर रहे हैं। अब वहाँ कोई नहीं मिलता, सिर्फ एक कांग्रेगेशन मिलती, और उसमें भी लिमिट ये है कि 10 लोग। तो हम लोग नहीं मिल सकते। हमने हमारे लिए मुश्किल है। प्रॉब्लम क्या है कि हमने जो देखा नहीं वो आ रहा है, हमने जो सोचा नहीं वो हमारे सामने आ रहा है, और हम इसके लिए प्रिपेयर थे नहीं कहीं। और हम बिल्कुल ये समझ रहे कि अब क्या होगा। ये जो जैसा मैंने कहा कि कभी मेरी कल्पना में नहीं आया कि वो दिन आएगा कि कोई हमसे कहा तुम चर्च नहीं जा सकते। पर आज हमसे कहा जाता है कि वो हमारी भलाई के लिए कह रहे हैं। परेशानी ये है कि बाइबल कहती है कि जब तक यहोवा मिल सकता
उसे ढूंढ लो, उसे पुकार लो। आज ये मौका है, कल शायद आपके पास मौका ना हो, कल शायद आपके पास पुकारने की आवाज़ भी ना हो, कल आपके पास पुकारने का दिमाग ही ना हो कि आप खुदा को पुकारें। मुझे याद है, मैं जब हिंदुस्तान के एक शहर में था और हम जा रहे थे, और वो वहाँ पर वो इक्के चलते हैं बड़े वाले, जिसमें एक घोड़ा जुतता है और लोग काफ़ी बैठते हैं, और उधर से हम लोग जा रहे थे और उधर से एक साइकिल वाला आ रहा था, और क्या हुआ कि वो साइकिल वाला डिसबैलेंस हुआ और वो साइड में गिरा। उधर से ट्रक आ रहा था और ट्रक उसके सिर पे चढ़ गया और सिर बिल्कुल वहीं पे फट गया। क्या उसको मौका था पुकारने का? नहीं, ये नहीं मालूम था कि गिरूंगा और सिर पे ट्रक चला जाएगा और सारा ब्रेन बाहर आ गया। कैसे हो सकता है ऐसी बातें? पर ये दुनिया है, यहाँ हो सकता, कुछ भी हो सकता है, कैसे भी ये परेशानी आ सकती। और इसलिए बाइबल कहती, जब तक यहोवा मिल सकता है, जब तक यहोवा मिल सकता है, तब तक उसकी खोज में रहो। जब वो निकट है उसे पकड़ लो। आज वो निकट है, बाइबल कहती है, देख मैं दरवाजे पर खड़खड़ाता हूँ, जो मेरा शब्द सुनकर द्वार खोले, मैं भीतर आऊँगा। आज ये मौका हमारे पास है। कल शायद आपका सोचने का मामला चला जाए, खुदा ना करे ऐसा हो। कल शायद आपके अंदर वो इच्छा ना हो, कल शायद आप इतने मशगूल हो जाओ कि इन बातों का ध्यान कम हो जाए। ये शैतान दिल को इतना पत्थर कर दे, ये हमें नहीं मतलब खुदा से, और तब सब खत्म हो गया। खुदा करे हम इस बात को समझें, जब तक ये और मिल सकता है तो उसको ढूंढ लो, जब तक वो निकट उसको पुकार लो। यहाँ पर बयान है ज़बूर 119 के साम 19 वर्स 2 में कहता है, क्या ही धन है वो जो उसकी चेतावनियों को मानते और पूरे मन से उसके पास आते हैं। वो धन्य लोग हैं, वो ब्लेसड है। उसके बाद आज हमारे मौका है, हम उसके पास आए, हम उसे पुकारें, हम जगह की तरह तौबा कर लें। खुदा, हम जो गलती हम मानते हैं, हम तेरे पास आते हैं। और खुदा कहता है, जब तक वो मिल सकता है उसे पुकार लो, उसे ढूंढ लो। आज आप उसे पुकार सकते हैं, कल शायद मौका ना हो, खुदा ना करे ऐसा हो, पर हमें नहीं मालूम कल के लिए, हमें नहीं मालूम कल हम जिंदा है कि नहीं है। इसलिए आज उसे पुकारने का है। उम्मीद करते हैं कि हम इन बातों को समझेंगे। हम वो कहता है कि शर्त एक ही है कि तुम पूरे मन से उसकी खोज में रहो। वो तुम ढूंढोगे, तुम होने से उससे मिल लोगे, पर शर्त या साथ ये है कि पूरे मन से काम होना चाहिए। खुदा करे कि इन बातों को समझें। आज मौका है मेरे पास, आपके पास, हम सबके पास। हम खुदा को पुकारें, ढूंढें, दुआएं करें, और खुदा हमारी सब सुनेगा। आइए हम दुआ करें। खुदा शुदा तुम्हारा खुदा एक ऐसा खुदा जो हमसे प्यार करता है। कलाम की आयत हमारी हिम्मत बनाती है खुदावंत की। इस वक्त अगर अभी हम तुझे पुकारें तो हमारी सुनेगा। तो अपने कलाम में वादा किया, मुझे पुकारो मैं सुनूंगा। तेरे कलाम में लगा तेरे कान धर्मियों की दुआओं पर और तेरी आंखें उन पर लगी रहती हैं। तू सच्चा खुदावन, आज भी तू हमारे सब कर सकता है, पर हमें नहीं मालूम ये मौका हमारे पास कब तक है। और इसलिए इशाया कहता है, जब तक मिल सकता उसे पुकार लो, जब तक वो निकट है ढूंढ लो। मांगते बाप, जितने हम सुन रहे हैं, कहीं भी हम क्यों ना, किस चर्च क्यों ना हो, काश हम तुझे पुकार सकें, तेरे सामने आए, तुझे पुकारें, तौबा करें, अपने गुनाह का इकरार करें। आए खुदा तेरे साथ चलेंगे कि आज हमारे पास मौका है। 1 घंटे के बाद, 1 दिन के बाद, 1 महीने के बाद, हमें नहीं मालूम हम कहाँ होंगे। इसलिए रहम करना हमारी कलीसिया पर और तमाम लोगों पर, ताकि हम तुझ में आगे बढ़ सकें। बाकी से हमारे साथ हो, फिर से मौका देने के हम मिल के तेरे कलाम पर ध्यान दे सकें। यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। हमारे बाप तो जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मुझे से आसमान पर पूरी होती ज़मीन पर पूरी हो। हमारे रोज़ की राज हमें बख्श दे, जिस तक गुनाहों को माफ़ कर तो गुनाहों को माफ़ कर। हम आजमाइश न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, कि बादशाहत कुदरत जलाल हमेशा तेरी है, आमीन। खुदा मसीह बाप की मोहब्बत, पाक और रफ़ाकत हमें सर के साथ अब सदा होती रहे, आमीन।